बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर पे हम लोगों ने क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है, जो हमारे पास है। इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 ओवर x। मतलब कि हम लोगों ने x की वैल्यू जो हमें गिवन है उसको यूज़ करके हम लोगों ने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास जो x गिवन है वो है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। अब हम लोगों ने x प्लस वन ओवर एक्स को फाइंड करना है। अब 1 ओवर x हम लिखेंगे तो ये 1 आ गया और x की वैल्यू पुट करेंगे 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। आपको पता है कि जब हमारे पास फ्रैक्शंस की फॉर्म आती है तो हम इसको रैशनलाइज करते हैं। हम लोग इसी के कॉन्जुगेट के साथ। तो वो क्या होगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। एक दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, एक दफ़ा डिवाइड, सेंटर वाला साइन चेंज करके। अब x 1 बाई एक्स इज इक्वल टू, अब ये हमारा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाता है ना, 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो वो सेम आता है। ये हमारे पास बन जाता है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ये हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ये a है और ये b है, तो ये a का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 8 b का स्क्वायर बन गया। अब 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 है, ये हमारे पास आ जाएगा 9, ये आ जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ रहा है हमारे पास 8। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू, इसके आगे लिख लेते हैं 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो 9 माइनस 8 हमारे पास क्या होगा 1 होगा, तो हमारे पास आ रहा है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब 1 ओवर एक्स हम लोग ने फाइंड कर लिया है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब हम लोग ने फाइंड करना है x प्लस 1 ओवर एक्स। तो हमारे पास जो x है वो क्या है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। तो 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस 1 ओवर एक्स हम लोगों ने भी फाइंड किया है कि 1 ओवर एक्स हमारे पास क्या है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये हमारे पास कटिंग हो गया। तो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 6। तो x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 6। ये हम लोगों ने इसको फाइंड कर लिया है। हम एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन था कि x गिवन है 1 प्लस 1 ओवर एक्स फाइंड करना है। x को यूज़ करके x की वैल्यू दी हुई थी, हम लोग ने x की वैल्यू ली है 1 प्लस 1 ओवर x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू फाइंड करना है। 1 बाई एक्स किया है हम लोग ने 1 और x की वैल्यू लिखी है। जब भी हमारे पास कोई फ्रैक्शन फॉर्म आती है तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं, मतलब कि एक दफ़ा डिवाइड और एक दफ़ा मल्टीप्लाई। तो जो भी सेंटर साइन होता है उसको चेंज करके उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। फिर उसको सोल्व करने के बाद हम लोगों ने 1 ओवर एक्स को फाइंड कर लिया। फिर x प्लस 1 ओवर एक्स जो फाइंड करना था वो लिख के हमने वैल्यूज़ को पुट किया, x की वैल्यू को और 1 ओवर एक्स की वैल्यू को। जो कटिंग हो रहा था उसको कटिंग किया, जो ऐड हुआ उसको ऐड करके आंसर हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया। अब हम लोगों ने इसका पार्ट 2 स्टार्ट करना है, जो हमारे पास है। इसका पार्ट 2 हमारे पास है x माइनस 1 ओवर एक्स। अब ये सेम नोट सेम एज इट इज़ इसी तरह ही है कि x हमारे पास क्या है 3 प्लस स्क्वायर रूट, इसलिए ये यूज़ किया है क्योंकि हम इसके पार्ट को सोल्व कर रहे हैं, तो x हमारे पास यही यूज़ होगा। अब हम लोगों ने x माइनस 1 ओवर एक्स को फाइंड करना है। 1 ओवर एक्स हम लोगों ने पीछे फाइंड किया था कि जो हमारे पास क्या आया है 1 ओवर एक्स फाइंड करके 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 आया। तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये सारा मेथड साथ करके फिर ये आएगा। मैंने इसलिए आपको किया है कि हम लोगों ने पहले ही 1 ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो हम लोग लिखेंगे x माइनस 1 ओवर एक्स। तो x की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस 1 ओवर 8 माइनस इसकी है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। यह आ जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 3, ये माइनस इसको क्या कर देगा पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा 8। अब ये कैंसिल हो रहे हैं, तो x माइनस एक्स 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास है 8 प्लस 8, तो ये x माइनस एक्स ये आ जाएगा 2
2 स्क्वायर रूट 8 आंसर। ये आप इतना भी ले सकते हैं और इसके आगे भी इसको सोल्व कर सकते हैं अगर आप लोगों ने करना है। आगे इस तरह होगा ना, हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट 2, तो 4 स्क्वायर रूट 2 इसका आंसर है। अगर आपको इस तरह नहीं समझ आ रही है आप कैलकुलेटर में भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ रहा है 2 स्क्वायर रूट 8, ये देखिए 4 स्क्वायर रूट 2 हमारे पास आंसर आ गया। इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट करना है जो हमारे पास है पार्ट 3, जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, कि हम लोगों ने एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर को फाइंड करना है। हम लोगों ने पीछे अपने क्वेश्चन में एक्स प्लस जो हमारे पास था एक्स प्लस 1 ओवर एक्स है, इसका सोल्व करके हम लोगों ने आंसर क्या निकाला था, 6 निकाला था। तो हम लोग इधर लिखते हैं एक्स प्लस 1 ओवर एक्स हमारा किसके इक्वल था, 6 के इक्वल था। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं कि एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का जो होल स्क्वायर होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स ओवर एक्स होगा, तो ये कटिंग हो गया, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 2। इसको पुट कर देंगे हम लोग इधर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू किसके था, 6 के। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 4। हमारे पास क्या है, इसका आंसर आ रहा है। नहीं, हम लोगों ने जब 6 का स्क्वायर करेंगे, ये बाय मिस्टेक हो गया, तो हमारे पास बन रहा है 36। तो 36 होगा, 36 माइनस 2 करेंगे तो 34 हमारे पास आंसर आएगा। ये हम लोगों ने डिडक्ट किया है किस तरह कि हम लोगों ने एक्स प्लस 1 ओवर एक्स को पहले ही फाइंड कर लिया था कि वो हमारे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अब इसको हम लोग सेकंड मेथड से करते हैं कि अगर हमारे पास क्वेश्चन ही इस तरह आ जाए तो हमें तो नहीं ना पता होगा कि हमारे पास ये क्या है कि x प्लस 1 ओवर एक्स, हमें एग्जिटीज तो नहीं ना याद कि वो 6 है। हम 6 हमारे पास एक्स स्क्वायर की x इज इक्वल टू क्या है, 3 प्लस 8 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर रूट 8 है, तो x स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 ये बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारे पास बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और स्क्वायर रूट 8, ये हमारे पास है 9 प्लस 8 प्लस 3 2 ज़ा 6 स्क्वायर रूट 8, तो ये आ जाएगा 9 और 8, ये हम लोगों ने जब इसको माइनस किया तो इसका क्या आ गया, हमारे पास आ गया है 1। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोगों ने करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, 1 ओवर एक्स स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर है उसकी वैल्यू लगाई है, 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट की है, तो हम लोग ने जो कैंसिल हो रहा था वो कैंसिल कर दिया। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 17 प्लस 17 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 34। इसका जो नेक्स्ट पार्ट 4 है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि जो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर है ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए माइनस बी, तो ए प्लस बी करेंगे तो एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, तो माइनस करेंगे तो माइनस 1 ओवर एक्स। तो हम लोग इन दोनों की वैल्यू का हमें पता है कि एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या थी, 6 थी और इसकी थी 2 स्क्वायर रूट 8 थी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स, अगर आपको ये ना पता हो तो आपने इसको सोल्व करना है। तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज़ यही आई हैं, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 ज़ा हमारे पास होता है 12, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 12 स्क्वायर रूट 8, ये हमारे पास इसका क्या आ गया है, आंसर आ गया है। ये हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड से किया है। इसका सेकंड वाला जो कि हमें ये ना पता हो कि एक्स प्लस 1 ओवर एक्स और एक्स माइनस 1 ओवर एक्स क्या होता है, तो हम लोग इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स
ये फाइंड करना है। एक्स हमारे पास है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। एक्स स्क्वायर हमारे पास यही है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और एक्स स्क्वायर आ जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन रहा है, इसको सॉल्व करने से आ रहा है हमारे पास 17 प्लस 6 स्क्वायर रूट 8। इसी तरह हम लोग 1 ओवर ये करेंगे तो 1/17 प्लस 6 स्क्वायर रूट 8, इसको भी हम लोगों ने सोल्व किया हुआ है। तो ये हमारे पास बन रहा है 17 माइनस 6 स्क्वायर रूट 8। इसको सोल्व करते हैं कि हमारे पास क्या आता है। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/x इज इक्वल टू 17 प्लस 6 स्क्वायर रूट 8 माइनस 17 माइनस 6 स्क्वायर रूट 8। तो ये आ जाएगा 17 प्लस 6 स्क्वायर रूट 8 माइनस 17 प्लस 6 स्क्वायर रूट 8। ये कैंसिल हो गए तो ये 6 और 6 क्या हो जाएगा 12 स्क्वायर रूट 8 एक्स माइनस 1/x स्क्वायर है। ये हमारे पास आंसर है, सेम आया है 12 स्क्वायर रूट 8 और यहाँ पे भी 12 स्क्वायर रूट 8। अब इसका पार्ट 5 है, वो हमारे पास है x4। पार्ट 5 हमारे पास है x4 प्लस 1/x4। इसको हम लोग सही मेथड से करते हैं। हम लोगों के पास था x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को x प्लस 1/x की भी समझ आ जाएगी, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की भी समझ आ जाएगी और x स्क्वायर प्लस 1/x4 की भी समझ आ जाएगी कि हम लोगों ने उनको किस तरह सॉल्व करना है। अब हमारे पास x का जब हम होल स्क्वायर ले रहे हैं तो 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 का होल स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 8 ए और बी प्लस 8 का बी का होल स्क्वायर। मतलब कि हम लोगों ने किया है एक्स प्लस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। ये हमारे पास बन गया है 9 प्लस 6 8 स्क्वायर प्लस ये 8 है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये आ जाएगा 17 प्लस 6 8 स्क्वायर। अब इसी का ही हम लोग इसकी ही दोबारा से इसका ही स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास x4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो x4, तो 17 प्लस 16 8 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो x4 इज इक्वल टू 17 का होल स्क्वायर प्लस 6 8 होल स्क्वायर प्लस 2ab लगाएंगे, 6 और 8 लगाएंगे। अब 17 का जो हमारे पास स्क्वायर आता है 17 मल्टी 289 प्लस जब हम लोग 6 का होल स्क्वायर करेंगे 6 स्क्वायर रूट 8 का होल स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ रहा है 288 प्लस 6 2 ज़ा क्या होता है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 17 कर लेते हैं और मल्टीप्लाई बाय 6 कर लेते हैं। तो यार 486 204 स्क्वायर रूट 8 आया हमारा। इनको मल्टीप्लाई करने से ये 8 है, इसको मल्टीप्लाई करने से ये आया है, इसको मल्टीप्लाई करने से ये आया है। अब 289 प्लस 288 हमारे पास आ रहा है 577 प्लस 240 स्क्वायर रूट 6। ये हमारे पास आई है वैल्यू किसकी एक्स के 4 की। अब एक्स के 4 को 1 की पावर में लिखेंगे, 1/x4 लिखेंगे तो 577 प्लस 204 स्क्वायर रूट 6। इसको अब करते हैं हम लोग रैशनलाइज। यह आ जाएगा 577 प्लस 204 स्क्वायर रूट 6। तो हमारे पास आ रहा है मल्टीप्लाई करने से 577 माइनस 204 स्क्वायर रूट 6, 577 माइनस 204 स्क्वायर रूट क्या आ गया है 6 आ गया है। ये ऐसे ही आ जाएगा माइनस 204 स्क्वायर रूट 6 आ गया। अब इसका स्क्वायर इन दोनों का 577 का होल स्क्वायर प्लस 204 स्क्वायर रूट 6 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 577 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ रहा है 577 माइनस 204 स्क्वायर रूट 6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नीचे आ रहा है आंसर 1/x की 4 इज इक्वल टू 577 माइनस 204 स्क्वायर रूट 6। अब हम लोग करेंगे x4 प्लस 1/x4 तो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 577
प्लस 204 स्क्वायर रूट 6 प्लस 577 माइनस 204 ऑफ स्क्वायर रूट 6, ये कैंसिल हो गया। तो ये 577 प्लस 577 तो हमारे पास आ रहा है 1154। x4 प्लस 1/x4 का आंसर हमारे पास ये आ गया। इसका जो पार्ट है वो है x4 प्लस 1/x4। तो हमारे पास x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू, हम लोगों ने क्या करना है, इसको करना है फाइंड। हमें पता है कि हम लोगों ने जो पीछे फाइंड किया था इसको स्क्वायर में, तो हमारे पास आया था 34। तो हम इधर लिख लेते हैं x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू क्या है 34, सॉरी एक्स स्क्वायर, ये 34 है। तो हम लोग इसका दोबारा से जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये 34 का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। तो ये x4 प्लस 1/x4 प्लस 2a और ये b है, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 34 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा x4 प्लस 4x4 1/x4 प्लस 2 इज इक्वल टू, जब हम लोग 34 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 1156। तो ये आ रहा है हमारे पास x4 प्लस 1/x4 1156 माइनस 2 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू, जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 1154 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसका ही जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास माइनस में है। इसका जो पार्ट 6 वो हमारे पास आ रहा है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। हम लोग x माइनस 1/x का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। अब x माइनस 1/x तो हम लोगों ने ऑलरेडी पीछे सोल्व किया हुआ है, वो हमारे पास आया था 2 स्क्वायर रूट 8। तो हमारे पास क्या आया था 2 स्क्वायर रूट 8। अब इसका क्या निकालना है, हम लोगों ने होल स्क्वायर निकालना है। तो x माइनस 1/x का जब होल स्क्वायर लिखेंगे तो 2 स्क्वायर रूट 8 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हमारे पास आ रहा है 2 स्क्वायर रूट 8 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ रहा है 32 आंसर में। डायरेक्ट मेथड से करा दिया मैंने। जो क्वेश्चन नंबर वो है फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच डैट के p और q हम लोगों ने क्या करने हैं फाइंड करने हैं। हमारे पास है 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय, हमारे पास आ रहा है 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 8 इज इक्वल टू p प्लस q डिवाइडेड बाय 2 है। इसके लिए हम लोग इजी बनाने के लिए पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, तो 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 8। अब ये हमारी रैशनलाइज करेंगे इसको, तो ये हमारे पास आ रहा है 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 8 को इसके कंजुगेट के साथ एक दफ़ा मल्टीप्लाई और एक दफ़ा डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास है 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, ये हमारे पास है 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 8, ये हमारे पास है 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 8, 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 8 आ गया। ये हमारे पास बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। तो इनको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 8, ये हमारे पास आ जाता है 4, मतलब कि a का स्क्वायर माइनस 3 8 स्क्वायर b का स्क्वायर। अब 4 8 हमारे पास होता है 32, यह है 32। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 24। अब 8 को हम लोग इस तरह ओपन कर लेते हैं कि जब 8 को जब हम इसको ना, मैं आपको करके दिखाती हूँ कि हम लोगों ने किस तरह इसको मल्टीप्लाई किया है। ये हमारे पास ये हमारे पास 2 है, 3 स्क्वायर रूट 2, 3 स्क्वायर रूट 2, यहाँ पे भी 2
यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी क्या है 2 है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 2 आएगा, तो ये भी 2 है। ये हमारे पास मिस्टेक हो गई, ये यहाँ पे सारे यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट 2 है। तो किया तो 834 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 किससे करेंगे 3 4 ज़ा 12 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 3 ज़ा 9 स्क्वायर रूट है, और ये स्क्वायर रूट जब मल्टीप्लाई होता है तो ये हो जाएगा होल का स्क्वायर। ये हमारे पास है 4 होता है 16 माइनस 3 3 ज़ा 9 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमारे पास आ रहा है 32। अब माइनस 24 और माइनस 12 है, ये माइनस माइनस क्या हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं, और माइनस 24 और माइनस 12 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है 36। तो माइनस ऐसे देखा 24 और 12 ये माइनस के हैं, तो ये 6 और ये 3 और ये माइनस, तो माइनस 36 के रूट 2 माइनस, ये हमारे पास माइनस है तो माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, तो ये प्लस है 9 मल्टीप्लाई बाय 2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 16 माइनस 18 है, तो ये हमारे पास 18 प्लस 32, जब 18 प्लस 32 हम लोग करेंगे तो हमारे पास आता है ये 10 और यहाँ पे 1 कैरी, तो ये आ रहा है हमारे पास 50। तो 50 माइनस 36 के रूट 2 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 12 करेंगे तो हमारे पास क्या माइनस 18 करेंगे तो हमारे पास आता है -2। अब इसका 13 ये हमारे पास आ गया है, इधर कर लेते हैं 50 माइनस 36 के रूट 2 डिवाइडेड बाई -2 है। अब हम लोगों के क्वेश्चन में इक्वल के साथ था, जिसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास थी 1p प्लस क्यू अंडर रूट 2, तो हम लोग इधर लिख लेते हैं 50 माइनस 36 के रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ पे माइनस है, ये 50 -2 नीचे सबको अलग कर लेते हैं, स्क्वायर रूट 2 -2 इज इक्वल टू p प्लस, अब ये माइनस इसको क्या कर देगा ऐड कर देगा, अब इसको इस माइनस को इसके साथ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 50 -2 प्लस 36 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2। अब ये देखिए अब इसके साथ ही क्या हो गया है सेंटर में प्लस ये 2 और ये 25, ये आ जाएगा 25 माइनस 2 प्लस 36, इसको भी कटिंग कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा, तो ये आ जाएगा 18 स्क्वायर रूट 2, ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। अब -25 प्लस 18 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 है। अब ये p किसकी इक्वल है, p इक्वल है -25 के, और q किसके इक्वल है, q इक्वल है 18 के। स्क्वायर रूट 2 हम नहीं लाए क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ भी स्क्वायर रूट 2 है, हम लोगों ने बस q को कंपेयर करना है, तो q को कंपेयर कर ले तो वो हमारे पास क्या है 18 है, तो 25 और 18 हमारी किसकी वैल्यू है p और q की। हम लोगों ने यही निकालना था कि p और q की वैल्यू को फाइंड करें, हमने फाइंड कर लिया है -25 और 18, ये हमारे पास क्या है आंसर है इसका।